आपने सोचा है कि आपको जीरो से टॉपर तक का सफर तय करना है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। बहुत सारे बच्चे इन परेशानियों में उलझे हुए हैं, आप भी हो कि कितने परसेंट नंबर लाने वाले हो, ये भी लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? खुद को तो बताओगे ना कि कितने के लिए टारगेट कर रहे हो। वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू गो, कहां हो और कहां जाना चाहते हो, क्लियर नहीं होगा जब तक गोल अचीव कैसे करोगे। और केवल शहर के नहीं, पूरे राज्य के समाचार पत्रों में छपेगी। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। हर बच्चे के मां बाप ये सोचते हैं कि उनका बच्चा जिस भी मुकाम पर लाइफ में हो, सबसे आगे हो। अगर वह स्कूल में है तो उसे स्कूल टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है। अगर वो जेई नीट जैसे एग्जाम को दे रहा है तो उसका AIR 1 आना चाहिए। और इसके लिए वो अपना सब कुछ निवेश करते हैं, सारे संसाधन, किताबें, कपड़े, खाना, आपके पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। और आपको क्या करना होता है? बस उन सभी संसाधनों का प्रयोग करके तैयारी करनी होती है। आपने सोचा है टॉपर बनने के लिए, आपने सोचा है कि आपको जीरो से टॉपर तक का सफर तय करना है। टाइम बचा है 4 महीने। दिमाग में है क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। एक ऐसा प्लान जो आपको इन 4 महीनों में 0 से 100% तक सब कुछ दे करके जाएगा। तो सभी लोग इस बात को ध्यान से समझ लो कि आज इस क्लास को लास्ट तक देखने के बाद आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होगा, एक स्ट्रेटजी होगी, जो स्ट्रेटजी आपको उन लाखों बच्चों से आगे लेकर के जाएगी, उन लाखों बच्चों को बाईपास करके आपको टॉपर बनाएगी, स्टेट रैंक 1 दिलवाएगी, डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 दिलवाएगी। ये सपना नहीं, अब हकीकत बनने वाला है। बस आपको अपनी परेशानियां आइडेंटिफाई करनी है। बहुत सारे बच्चे इन परेशानियों में उलझे हुए हैं, आप भी हो। कमेंट करके बताओगे कि इनमें से तुम्हारी कौन सी परेशानी है, और अगर इनमें वो नहीं लिखी तो भी कमेंट करके बताना, जिससे हम समझ पाएं कि बच्चों को और क्या परेशानियां आ रही हैं कि जो उनके टॉपर बनने के रास्ते में रोड़ा बन रही हैं। आपकी परेशानी है कि सर सिलेबस तो पूरा ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं पा रहा हूं सिलेबस है क्या और कितना पढ़ना है। बैकलॉग बहुत हो गया है, जितना पढ़ता जाता हूं उतना ही छूटता जाता है। 4 चैप्टर पढ़ लिया है सर, 6 पढ़ा चुके हैं, 2 कंप्लीट ही नहीं हो रहा। बुक्स नहीं पता है कौन सी बुक से पढ़ना है, केवल NCERT पढ़नी है या रेफरेंस बुक भी पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या उनको हर एक चीज को कॉपी पे लिखना है या शॉर्ट नोट्स को लिखना है, रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, हर दिन करना है, वीक में एक बार करना है या महीने में एक बार करना है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, दिन भर तो कभी कभी रील देखते ही बीत जाता है, कभी कभी कोई वेब सीरीज टेलीग्राम पर मिल गई तो वही निपटा देता हूं, कभी कभी कोई फिल्म आ गई तो उसे निपटा देता हूं, कभी कभी तो बाबू को खाना खिलाने लगता हूं और इसके चक्कर में पूरी पढ़ाई चौपट होती जा रही है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। सपना क्या है? मिशन टॉपर का। लक्ष्य क्या है? स्टेट रैंक 1। और मेहनत क्या है? मेहनत कितनी कर रहे हो? मेहनत एक रिक्शे वाले की जितनी कर रहे हो। तो फिर तुमको सफलता कैसे मिलेगी? लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है। कब उठते हो पता ही नहीं है, कब पढ़ना है पता ही नहीं है, कब खाना है पता ही नहीं है, कब घूमने जाना है, खेलने जाना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कुछ नहीं पता। और सपने हिमालय जितने ऊंचे हैं। तो बेटा आज तय कर लो ये बात कि क्या तुम्हें लड़ना है। अगर नहीं तो लड़ाई अभी छोड़ दो, चले जाओ यहां से, कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। लेकिन अगर तुम में जमीर जिंदा है, अगर तुम भी अपने मां बाप को खुश करना चाहते हो, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हारी केवल 2 लोगों के बीच घूमती है, ये तुम्हारी फैमिली और ये तुम, केवल यही फैमिली है तुम्हारी जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा समाज तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं। तो कसम खाओ कि जीत कर लौटेंगे और ऐसा जश्न मनाएंगे कि पूरी दुनिया उस जश्न को देखकर पागल हो जाएगी। जिनको तुम पर यकीन नहीं था वे भी तुम्हारा गुणगान करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले गोल सेट करना होता है। क्या गोल है तुम्हारा? कितने परसेंट नंबर चाहिए? 98, 95, 96, 98, 7, 80%, या बस पास हो जाना चाहते हो कि 33% मिल जाए, शादी वादी हो जाए, बस जीवन उसी में चलना है? सोचो नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दो। यह पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है। कभी भगवान से कुछ मांगोगे, हमेशा रटते रहोगे, तो एक दिन भगवान तथास्तु कह देगा और तुमको वो मिल जाएगा। लेकिन सोचना पड़ेगा,
इसको टिक करो, लिखो कमेंट सेक्शन में, और एग्जाम के बाद लौट के आके देखना जब रिजल्ट आ जाए कि क्या वादा किया था ऋषि सर से, पूरा किया कि नहीं किया। बहुत क्लियर स्ट्रेटजी है बेटा, तुम लैग करते हो केवल इन 3 टॉपिक्स पर, केवल ये 3 परेशानियां तुम्हारी हैं, सिलेबस, रिवीजन और तुम्हारी आंसर राइटिंग। और क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवाइज कर लिया, एग्जाम में लिख दिया, टॉपर बन गए। चौथा भी कुछ है क्या, सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो ना, खा लो कसम की टॉपर बनना है, दिखा दो अपनी औकात पूरी दुनिया को, साबित कर दो कि अपनी ब्लड लाइन में सबसे टॉप पर तुम हो, कुछ करने के लिए आए हो, अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए आए हो। क्योंकि किसी को तो अपना समर्पण दिखाना पड़ेगा, तुम नहीं तो तुम्हारे बेटे को घिसना पड़ेगा। कोई एक पीढ़ी घिसेगी तभी दूसरी पीढ़ी ऊपर जाएगी, तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हें सोचना है इस बात को। अब हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करते हैं, और उसके पहले यह बता देता हूं कि 4 महीने हैं तुम्हारे पास, 4 महीने कुल मिला के तुम्हारे पास बचे हैं, और ये 4 महीने तुमको कितना दे देंगे ये तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तुम्हारा एग्जाम है, तो रिवीजन, आंसर राइटिंग, यही दोनों फरवरी के हिस्से जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टाइम टेबल जरूरी है कि नहीं। उसके पहले ये जान लो कि जो टॉपिक्स 3 हमने डिस्कस किए हैं उनमें तुमको क्या करना है और कैसे इनको कवर अप करना है, रिवीजन के लिए, सिलेबस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, जिससे तुम्हारा कुछ भी ना छूटे। सबसे पहला है कि सिलेबस। सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं? मैं तुम्हें 4 तरीके बताता हूं, ध्यान से सुनना, एक भी तरीका छूटना नहीं चाहिए। ये चारों तरीके अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तुम्हारा टाइप क्या है कमेंट करके जाना, बताओ मुझे। तुम्हारे पास एक तो ऑप्शन है कि तुमने कोई ऑनलाइन पेड कोर्स ले रखा है, तुम विद्याकुल से पढ़ाई करते हो, तुम विजय बैच से पढ़ते हो या मास्टर बैच से पढ़ते हो, और तुम्हारा सिलेबस विजय बैच या मास्टर बैच से पूरा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद दूसरे टाइप के बच्चे आते हैं जो केवल YouTube से पढ़ाई करते हैं। तो अगर तुम YouTube से पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन होता है 1 शॉट देखने का, केवल 1 शॉट देखो, हर चैप्टर की 1 शॉट देखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर का देख लो, कवर हो गया। एक और बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ता हूं, मैं अपना ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हूं, मैं उसी से पढ़ूंगा। तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा चैप्टर कितना पूरा हो गया है, टाइम पर पूरा हो रहा है कि नहीं। टीचर से अपने पूछो जाकर के कि सर क्या मेरा अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या दिसंबर जनवरी फरवरी रिवीजन के लिए बचेगा या नहीं बचेगा। पूछो ना, फीस देते हो तो पूछो। जैसे हमसे आके पूछते हो कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा, तो हम बताते हैं कि बेटा 15 नवंबर को तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा दूसरा प्लान आ जाता है रिवीजन वाला। अब मैंने तुमको बताया 3 तरीके से, या तो तुम किसी पेड बैच से जुड़े हुए हो, वहां से अपना सिलेबस कवर करोगे, या तुम YouTube से पढ़ोगे तो YT पर तुम्हारे सबसे जो बेस्ट तरीका है 1 शॉट हर क्लास का देखने का और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के। तीसरा सेल्फ स्टडी से जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह करते हैं, वहां भी आप टीचर से जाओ, पूछो, क्योंकि फीस दे रहे हो आप। अगर आप अपने साथ धोखा होने दोगे तो होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है रिवीजन का। सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं मास्टर बैच की, जो हमारा मास्टर बैच अभी चल रहा है, जो बच्चे जुड़े हैं जानते हैं। अब मास्टर बैच जब हमारा खत्म होगा, यानी 15 नवंबर को जब ये खत्म होगा, तो फिर हमारा एक बैच आएगा जिसे हम कहते हैं लक्ष्य बैच, ठीक है। इसमें आपको ये क्रैश कोर्स होगा और इसमें पूरा रिवीजन होगा। ये क्रैश कोर्स होगा और इसमें पूरा रिवीजन होगा। अब अगर आपने इससे रिवीजन कर लिया तो आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके पहले, और उसके बाद रिवीजन कर लिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो YouTube से पढ़ाई करते हैं, तो वो कैसे रिवीजन करें? अब यहां पर रोल आता है महामैराथन का। आप 6-6 चैप्टर, 5-5 चैप्टर की जो महामैराथन्स होती हैं उन्हें देखो, रिवाइज हो जाएगा। 1 शॉट देख ही चुके हो हर चैप्टर का, महामैराथन से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हैं वो क्या करें? जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हैं वो अपने नोट्स को रिवाइज करें। कौन से नोट्स? सर हमने तो बनाए ही नहीं, जो तुम्हारे टीचर ने बनवाए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनको रिवाइज करो, न्यूमेरिकल्स लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। और टाइम मिले तो भैया डिजिटल इंडिया है, आओ विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, यूट्यूब पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर पढ़ाई करो। तुम्हारे पास ये प्लेटफॉर्म्स है ना, तो आओ एक बार देखो, समझ में आता है कि नहीं आता है, कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं है, रिवीजन तुम्हारा टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पीडीएफ सही मिल रही है कि नहीं मिल रही। जब सब कुछ तुम्हारे लिए ही है तो फिर आओ और पढ़ लो। फिर तीसरी चीज आती है तुम्हारी आंसर राइटिंग, जो कि बहुत जरूरी है। तुम पूरे साल क्या करोगे वो बेटा 3 घंटे में तुम्हारा एग्जामिनर देख लेगा और उसी के आधार पर तुम्हें मार्क्स दे देगा।
तो सबसे जरूरी हो जाता है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर वो तुमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है तो तुम्हारा नंबर तो वैसे ही कटना तय है। अच्छा, अगर तुम हमसे पढ़ाई कर रहे हो तो हम तुमको जनवरी के बाद एक कुंजी बैच प्रोवाइड करते हैं और इसमें हम तुम्हें हर एक सब्जेक्ट की 5 कॉपियां प्रोवाइड करते हैं लिख करके कि तुम्हारी कॉपी कैसे लिखी जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब की कॉपियां तुम्हें प्रोवाइड होती हैं। ऐसे ही अगर तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो क्या करना है, तो तुम मार्केट जाओ, वहां से कॉपी लेकर के आओ। कॉपी मिल जाती है, आप उनसे जाओ, कहोगे कि बोर्ड वाली कॉपी दे दो, बोर्ड वाली कॉपी, तो वो तुम्हें बोर्ड वाली कॉपी दे देंगे। बोर्ड वाली कॉपी ले आओ। अनसॉल्व पेपर तुम्हारे पास होगा ही, खरीद चुके होगे, बहुत सारे प्रकाशन के अवेलेबल हैं, बहुत जल्दी विद्याकुल का भी आने वाला है। तो आप अनसॉल्व पेपर लेके आओ। एक पेपर उठाया, मान लो 2025 का एक सेट उठा लिया, एक सेट का कोई एक पेपर उठा लिया और उसको उसी कॉपी पर लिखा पूरा तरीके से। कैसे लिखोगे, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर बहुत सारी क्लासेस हमने ऐसी करवाई हैं जहां पर हमने कॉपी लिखना सिखाया है यूट्यूब पर। जाओ उन क्लासेस को देखो और अपनी कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग तुम्हारी हो गई। ये 3 स्टेप हैं तुम्हारे। इन 3 स्टेप को अगर तुमने ठीक से तैयार नहीं किया तो फिर वही बात है कि ना तो तुम्हारा कोई सपना होगा और ना इनकी कोई उम्मीद बचेगी, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो लाइफ को कहां से कहां लेकर के जाना है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना है। ये 0 से 100 कैसे पहुंचेगी, ये अभी तुम 0 पे खड़े हो, ये 4 महीने 120 डेज तुम्हारे पास हैं। अगर तुम आज एक अनसॉल्व पेपर उठाकर पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप 0 पर हो। यहां से आपके टॉपर बनने का तरीका बिल्कुल वही है जो मिशन टॉपर के अंतर्गत मैंने आपको बताया है। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है, फिर आपको रिवीजन करना है और आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपकी जितनी और परेशानियां हैं, फिर चाहे डिस्ट्रैक्शंस की हो, चाहे आपके बुक्स की हो, बैकलॉग्स की हो, लाइफस्टाइल की हो, मैटर नहीं करती। सिलेबस कंप्लीट है, रिवाइज हो चुका है, लिखना आ चुका है, तो बूम, यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर। स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर, कोई भी टॉपर तुम बनने जा रहे हो, यह कंफर्म है। तो आज से कसम खा लो कि तुम टॉपर बनने के लिए तैयार हो। और जो तुम्हारी ड्रीम डेट है, एग्जाम की डेट 22 और 24 को, 24 और 25 में एग्जाम हो चुका है। इस बार 26 में, 26 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। तो क्या तुम तैयार हो? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में लिखो। साथ ही ये भी, कब कब क्या पढ़ना, जब जागो तभी सवेरा। जब तुम्हारे पास टाइम हो किताब लेके बैठ जाओ, जो टॉपिक उस दिन डिसाइड किया है पढ़ लो और रिवाइज कर लो। एक बात बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रिवीजन का सही तरीका क्या हो, तो उसके एक साइंटिफिक मेथड के अनुसार 3 तरीके हैं रिवीजन के, और अगर इन 3 तरीकों को तुम फॉलो कर लेते हो तुम कुछ भी नहीं भूलोगे। एक बार इनको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में आके लिख के जाना कि सर आपने जो कहा था वो सही कहा था। आप डेली जो भी पढ़ते हो उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करोगे। शाम को, रात में 1 घंटे का टाइम देकर उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करोगे। उसके बाद जो आप एक वीक में पढ़ोगे उसको आप रिवाइज करोगे संडे को। संडे एक दिन चुन लो, अब मैं संडे कह रहा हूं, तुम्हें कोई और दिन लग रहा है तो संडे को पूरा दिन चुनो और पूरे दिन उस वीक में 6 दिन पढ़े हुए सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो। मंथ में लास्ट के 2 दिन चुनो, 30 या 31, अगर 31 का महीना नहीं है तो 29 या 30 को, और पूरे महीने पढ़े हुए हर टॉपिक को रिवाइज करो, नोट डाउन करो, लिखो, लिख कर रिवीजन करो। जो बच्चा लिख कर रिवीजन नहीं करता उसको कुछ भी याद नहीं होता। तो जाओ इसकी तैयारी करो। और अभी आपको अगर जुड़ना है तो आप मास्टर बैच से जुड़ सकते हो, जो पहला एआई पावर्ड बैच है भारत का। यहां पे आपको एआई की सारी फैसिलिटी मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि नया दौर है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आपको एसेस कैसे लिखने बहुत अच्छे से पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें आपको अपने लिए कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं ये आपको बता देता है। टॉपर्स कैसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपको बता देता है। और इसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। पहला प्लेटफॉर्म विद्याकुल ऐसा है जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी करवाता है। तो बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ, ये एग्जाम तुम्हारा है और इस बार फोड़ के ही दम लेंगे। तो कसम खाओ मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में लिखो कितने % लाने वाले हो और सभी दोस्तों को जगा लो, क्योंकि लड़ाई में जब सब साथ हो तभी मजा आता है। एक शेर है कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते,
जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो अब लड़ाई शुरू हो गई है, 4 महीने मिशन मोड में रहना है। मिशन टॉपर स्टार्ट हो चुका है। अब अगर तुम्हें मिशन टॉपर में शामिल होना है तो हैशटैग मिशन टॉपर लिख के जाना और बता के कितने % आएंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।